जिन्होंने ये आउटसोर्सिंग को लाके जो परमानेंट वैकेंसी करना चाहिए था। हर संस्थान पे आपको देखिए कि केवल ये लैब फैसिलिटेटर का बात नहीं है, और जो ये मानदेय दिख रहा है, ये मानदेय एगो मजदूर भी अगर बाहर में खटता है ना तो उसका मानदेय इससे ज्यादा होता है। 9,964 रुपए आप किसी भी व्यक्ति के लिए, आप इस उम्र में सोचिए कि घर चलाना संभव नहीं हो, वो खुद का खर्चा भी नहीं चला सकते। अगर आप 10 लाठी खाते हैं तो 1 साल का फिर आपका बढ़ोतरी होगा, नई लाठी खाइएगा आपका बढ़ोतरी नहीं होगा। ऐसा स्थिति बना हुआ, 35,000 का घूस दे रहा झाड़ू करने के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। परमानेंट होता तो मानते हम कि आप लोगों का जो कार्यकाल है 11 महीने पूरे कर लिए, आप लोग का सेवा समाप्त हो गई, आप लोग स्कूल छोड़ दीजिए। हमको लग रहा है कि इस राज्य में सबसे अधिक यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो वो सिर्फ अधिकारियों में। सबसे पहले आपके तमाम दर्शक और आप तमाम लोगों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा। अभी जो हमारे बीच में जो साथी हैं, इन लोग जो मांग है, इन लोग का अभी जो जिस प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं, इनका मांग है कि पहले 1 साल तक ये लोग अभी जितना भी हमारा जो आदर्श सीएम स्कूल है या मॉडल स्कूल है, ठीक है, इन सब पे इन लोगों ने क्या है कि लैब फैसिलिटेटर के तौर पे अपना सेवा दिए हैं। और आज इनके साथ स्थिति ये बनी हुई है कि इनको एक बस मेल के माध्यम से, जो कि जेएमडी एक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके माध्यम से बस इन लोग को एक सीधा सपाट मेल आता है कि भाई आप लोग का जो है सेवा का अवधि समाप्त किया जाता है। किंतु जब ये आपका है जेईपीसी का जो ये साइट है, उसके माध्यम से जो यहाँ सेवा का ये है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप जब लेने के टाइम पे, जैसा इन्होंने बताया कि भाई लेने के टाइम पे इन लोग को बोला गया है कि आपका प्रत्येक साल, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो आपको प्रत्येक साल रिन्यूअल किया जाएगा। किंतु बात ये भी, चूँकि इन लोगों ने ईमानदारी से सेवा दिया, अपना जो तन मन धन पूरा लगाया, चूँकि सेवानिवृत्त जो सेवा दिए हैं उसका जो मानदेय देख रहे हैं हम, तो 9,964 रुपये इन लोगों को मिल रहा है। इसमें भी देखिए कि आप आउटसोर्सिंग कंपनी, जो कि इनका मानदेय जब आपका है, सॉरी, ये जेईपीसी का जो ये है उसमें 11,500 दिखा रहा है, जबकि उसके बीच में जो कंपनी इनको रिक्रूट किए हैं वो मात्र दे रहे हैं 9,964 रुपये। इट मीन्स कि आप सोचिए कि एक कैंडिडेट से उन्होंने पैसा लिया ऑलमोस्ट 1,536 रुपये का, एक से वो बैठे बैठे, चूँकि हम बस रिक्रूट दिए हैं इसके लिए। तो ये दुर्भाग्य है हमारा झारखंड का, हमारे सिस्टम का और हमारे लोगों का, जो हमारा नेता हमारे साथ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे जैसे स्टूडेंट का, हमारे जैसे लोगों का, जिनके साथ में ये हनन हो रहा है। ये हमारे उन सीधा नेता और मंत्री लोगों का है दुर्भाग्य, जिन्होंने ये आउटसोर्सिंग को लाके जो परमानेंट वैकेंसी करना चाहिए था। हर संस्थान पे आपको देखिए कि केवल ये लैब फैसिलिटेटर का बात नहीं है, आप जाइए प्रोफेसर का भी वैकेंसी पूरे जगह पे खाली है। आपका इंजीनियरिंग संस्थान हो, मेडिकल संस्थान हो, या फिर और भी आपका जेयूटी चल रहा है सामने में, वो आउटसोर्सिंग पे चल रहा है। आप सोचिए कि इतना साल हो गया, वो पूरा झारखंड का जितना भी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सबको सम्मिलित करके आज वो रन करा रही, और आज उसको रन करा रहा है आउटसोर्सिंग। तो आप समझिए कि क्या हमारा दुर्भाग्य है। 5 साल सरकार, हमारा पिछले जो अभी सीएम मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, 5 साल सरकार चलाए उन्होंने, उनका पार्टी ने, फिर भी आप सोचिए कि अभी तक वहाँ परमानेंट बहाली नहीं हुआ है। अभी भी 5 साल हो गया, समीक्षा नहीं हुआ है अभी संस्थान का कि कितना बच्चा, आपको कितना जो प्रोफेसर का जरूरत है, कितना 4th ग्रेड का जरूरत है, कितना 3rd ग्रेड का जरूरत है। आज इन लोग को लैब फैसिलिटेटर के रूप में बहाली किया गया, इन लोगों ने सेवा दिया, और आज इनको बस एक मेल के माध्यम से अगर बाहर निकाल दे रहे हैं तो ये सरासर अन्याय है। आप इनको रिक्रूट कीजिए, आप इनको रिन्यूअल कीजिए। 1 साल के बाद इन लोग जब उस संस्था पे अपना सेवा दिए हैं, और अभी उस संस्था पे सेवा दे ही रहे हैं, ऐसे नहीं है कि छोड़ दिए। लेकिन आप सोचिए कि कल आप फिर से नया ला रहे हैं, में भी हो सकता है कि भाई जो इनको दे रहे हैं 9,964 रुपये, में भी जो बाकी लोग होंगे उनको 8,000 दिया जाएगा, उससे और पैसा बनेगा। इसीलिए शायद इन लोग को बाहर किया जा रहा है, किसी दूसरे को रिक्रूट करने के लिए। नहीं तो आप सोचिए कि 1 साल में केवल लैब नहीं चलता, हर साल स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे। स्कूल है तो रन होते रहेगा, लैब का जरूरत सबको है। आज अगर आप स्कूल के प्राचार्य से पूछिए तो उनको तो जरूरत है भाई, लेकिन आप कंपनी के माध्यम से बोल रहे हैं इनको बाहर कीजिए। इन लोग का जो जेन्युइन मांग है कि भाई अगर आप आउटसोर्सिंग को हटा रहे हैं तो परमानेंट बहाली के लिए आप वैकेंसी निकालिए, और इनका जो है जो प्राथमिकता, जो आप इन लोग सेवा दिए हैं, एक चूंकि इन लोग का एक्सपीरियंस बना, उसके आधार पर इन लोग को थोड़ा प्राथमिकता दीजिए। अगर आपको आउटसोर्सिंग से ही चलाना है तो इन लोग को रिन्यूअल कीजिए,
और जो ये मानदेय दिख रहा है, ये मानदेय एगो मजदूर भी अगर बाहर में खटता है ना तो उसका मानदेय इससे ज़्यादा होता है। आप हम लोग एक क्लास जाते हैं 500 रुपये का पर डे मिलता है 1 घंटा के लिए, आप उसके साथ में ये पूरा दिन आपके स्कूल में आपके विद्यालय में दे रहे हैं 9,964 रुपये। आप किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस उम्र में सोचिए कि घर चलाना संभव नहीं है, वो खुद का खर्चा भी नहीं चला सकते। लेकिन इस बात पे हमारे जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, एकदम गहनता से विचार ही नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं केवल विकास होगा। विकास ऐसे नहीं होगा, विकास तब होगा जब आप शिक्षा का स्तर को सुधारिएगा, आप स्वास्थ्य के स्तर को सुधारिएगा। सबसे ज़्यादा जो मुख्य बिंदु है आज हमारे क्षेत्र का, आपके बगल में रिम्स हो, लेकिन रिम्स का हालत कभी जाके देखिएगा तो वहाँ आपको जाने का जो है कोई भी अगर सक्षम परिवार है कभी नहीं रिम्स जाएगा। विदाउट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं। आप सरकार दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उसका मैनेजमेंट सही हो रहा है उस पर आप देख ही नहीं रहे। आज आपका शिक्षा पे आज इन लोग को आउटसोर्सिंग से बहाली करना पड़ रहा है। क्या जरूरत पड़ा था भाई? परमानेंट वैकेंसी निकालिए। जब आपको जरूरत है वहाँ पे परमानेंट वैकेंसी निकालिए, क्यों इनको आउटसोर्सिंग पे रखने का जरूरत है? और भी लोग होंगे, बाकी सारे लोग अप्लाई करेंगे, जिसका होना रहेगा लोग करेंगे। देखिए हमारा जो पार्टी है आज एक राजनीतिक पार्टी बन चुका है और जो इन लोग की मांग है, चूँकि हम लोग भी वही समस्या को जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग भी देख रहे हैं समस्या को। आज हम लोग पढ़ाई के साथ में इस क्षेत्र पे उतरे हैं तो हम लोग यही समस्याओं को लेके उतरे हैं। आप देखिएगा तो हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी, वो भी आंदोलन के ही उपज हैं। आज विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने से पहले जब विधायक लोग आज केवल अपना बधाई के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उस स्थिति में हमारे जो विधायक हैं वो हर स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, ब्लॉक में जाके निरीक्षण कर रहे हैं और अपना बातों को रख रहे हैं कैसे सुचारू ढंग से कार्य हो, जबकि अभी तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया है। आज ऐसे हमको नेता का जरूरत है जो कि अपने से पहले अपना क्षेत्र के लोगों के बारे में सोचे। तो आज इनका अगर समस्या, अगर इनका क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का अगर लोग सही होते, अगर नेता सही होते तो इनको यहाँ आने का जरूरत नहीं होता। एक एप्लीकेशन जब इन्होंने दिया था शिक्षा विभाग को, उसी समय इन लोग का बात क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन आज क्या है कि आज ये स्थिति हो गया है कि अगर आपको भूख भी लग रही है तो जैसे बोलते हैं कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी, उसी तरह आप जब तक यहाँ लाठी डंडा नहीं खाइएगा आपका सेवा नहीं आगे बढ़ेगा। चाहे आप देख लीजिए सहायक पुलिसकर्मी का बात कीजिए, आप आंगनवाड़ी सेविका का बात कीजिए, रसोईया का बात कीजिए या फिर स्टूडेंट वर्ग का बात कीजिए, जो है सब धीरे धीरे आके बस यहाँ लाठी खाएगा। लाठी खाइए, अगर आप 10 लाठी खाते हैं तो 1 साल का फिर आपका बढ़ोतरी होगा, नई लाठी खाइएगा आपका बढ़ोतरी नहीं होगा। ये स्थिति है हमारा, ये सच्चाई है। आज इसको बदलने का जरूरत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी जो नेता हैं उनसे यही आग्रह करेंगे कि भाई जो बीत गया उसको गड्ढे में डालिए। अभी आपके पास 5 साल का समय है, इन सारे चीज़ों को प्रखरता से आप रखिए, आप सारे चीज़ को क्षेत्र में जाके देखिए और क्या हमारा प्रमुख मुद्दाएं हैं उन पे बात कीजिए और उनको आप सॉर्ट आउट कीजिए। जनता आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी। जनता काम का भागी है और किसी चीज़ का नहीं। यदि आप इनकी समस्याओं को सुनते हैं, ये दोबारा अपना कार्य जो आज स्कूल को अपना सेवा देंगे उस पर चले जाएंगे। क्यों भाई यहाँ रोड पे आके खड़ा रहेंगे? आज यहाँ इन लोग 24 जिला से यहाँ आके खड़े हुए हैं। आप सोचिए कि अपना एक एक दिन टाइम निकाल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और आके मानदेय कितना है आप देखिए कि 9,964 रुपये मात्र मानदेय है। हम ये प्राइवेट कंपनी जो है इनका भी जो एमडी होंगे, जो भी इनका इंचार्ज हैं, इनसे भी बात होगा, इनका एचआर से भी बात होगा कि पूछेंगे कि आप प्रायर नोटिस क्यों नहीं दिए। यदि आपका इनका रिन्यूअल नहीं करना था तो आप काहे नहीं पहले इनको नोटिस दिए? नहीं ज्वाइन करते, नहीं करते, ये हो सकता है पहले ही छोड़ते, ये कहीं और देखते अपना जगह। आज आप इसको जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद आप इनको निकालिएगा तो ये कहाँ देखेंगे? आप किसी भी कंपनी का बात कीजिए, वो चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, प्रायर नोटिस दिया जाता है, कम से कम 3 महीना का पहले से नोटिस दिया जाता है कि आपको हम इसके बाद नहीं रख पाएंगे। तो उसके बाद इन लोग देखते हैं कि भाई आगे हमको कहाँ देखना है, नहीं देखना है। लेकिन इनके साथ तो वो भी नहीं हुआ। एक अगर मेल कोई चेक नहीं किया होगा तो हमको लगता है उनको पता भी नहीं होगा कि भाई उनको हटा दिया गया है। अगर आप मेल नहीं चेक किए हैं तो आपको पता ही नहीं, एक प्रायर बस मेल दिया गया। जिस स्कूल में इन्होंने सेवा दे रहे हैं उस स्कूल का बात कीजिए तो उनका प्राचार्य अभी भी नहीं बोलेंगे कि आप लोग को ऐसा कोई लेटर हमारे यहाँ नहीं आया। तो स्थिति ये है, आप मानिए कि वहाँ स्कूल को जरूरत है, प्राचार्य बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास रहिए, लेकिन स्थिति ये लोग है कि भाई इनको पैसा ही नहीं दे रहे, प्राचार्य अपने हिस्से से नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब बात कीजिए कि इन लोग का समस्या जो है कि इतना गंभीर समस्या, अगर
आप इनका सेवा का बस छोड़ दीजिए, इन लोग का पैसा का और इन लोग का रोजगार को छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि उतने स्टूडेंट हर साल जो वहाँ पे होंगे, उनका लैब का जो कंडक्शन होगा वो कैसे होगा? जब तक आपके पास में लैब फैसिलिटेटर नहीं होगा, आपका कंडक्शन कैसे होगा? उन बच्चों का जो भविष्य होगा आगे चल के क्या होगा? कहीं भी इंटरव्यू में जाइए, आज हम लोग से पूछा जाता है कि आप ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। आज हम लोग का दुर्भाग्य है, बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे करके केवल सर झुका खड़ा रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। हाँ बोलेंगे तो जा रहे हैं, ना बोलेंगे तो जाएंगे। तो स्थिति ये है हमारी। अब इसको सुधारने के लिए हम हमेशा बोल रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर दो चीज, ये दो मुद्दा पहले सुधर गया तो रोजगार आप सृजन कर सकते हैं। और रोजगार जिस दिन आप देना स्टार्ट कर दीजिए, रोजगार बहुत है हमारे क्षेत्र में, किंतु क्या पता इन लोगों को क्या लगा हुआ है जो आउटसोर्सिंग रखे हुए हैं, बंधुआ मजदूर बना के क्यों रखे हुए। आज कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? एक बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं, जो इनको फैसिलिटी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्या हो रहा है कि इनसे पैसा लिया जा रहा है। 4 लोग होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, झाड़ू करने के लिए 35,000 रुपये दे के आदमी जा रहा है। ऐसा स्थिति बना हुआ, 35,000 का घूस दे रहा है झाड़ू करने के लिए। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, परमानेंट होता तो मानते हम, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ का, हमारे रोजगार का। अब इस पे अगर सरकार नहीं बात करती है और केवल अपने ये जो आपका जमीन से नाम हटाइएगा, कोयला से नाम हटाते रहिएगा, तो भैया नहीं होगा। आपको सरकार इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप अपने मुद्दों पे काम कीजिए। आप जन लोगों के लिए बने हैं, जन की मुद्दाओं का बात कीजिए, आप उनके लिए खड़ा रहिए। बाकी आप पे जो उंगली उठेगा सब खड़ा रहेगा जनता आपके साथ। सर सबसे पहले तो न्यूज़ 22 स्कोप को धन्यवाद सर, हम लोगों की जो बात है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आपने जो कवर कर रहे हैं, और आपके दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार है। सर हम लोगों का जो मांग है मुख्यमंत्री महोदय से, हम लोग उत्कृष्ट आदर्श और मॉडल विद्यालय में कार्यरत है लैब फैसिलिटेटर के पद पर, और हम लोगों का जो सेवाकाल था 1 वर्ष था, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हुई थी। और जेईपीसी ने आउटसोर्सिंग कंपनी कुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रांची के कंपनी जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को टेक ओवर के लिए दिया था। हम लोगों का नियुक्ति पत्र जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया था, और हम लोगों को 1 साल की जब सेवा पूरा करते हैं 11 महीने, उसके बाद वे बताते हैं कि आप लोगों का जो कार्यकाल है 11 महीने पूरे कर लिए, आप लोग का सेवा समाप्त हो गई, आप लोग स्कूल छोड़ दीजिए। तो उसको जानना चाहिए कि आचार संहिता कुछ दिन पहले लगने वाली है, उससे पहले वे सूचना देते 2 महीने पूर्व ही, तो हम लोग कोशिश करते सरकार से, लेकिन ऐसा नहीं किए। इन वक्त पर हुए हम लोगों को धोखा दिया कंपनी ने। हम लोग बिना मानदेय का भी उत्कृष्ट आदर्श और मॉडल स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। सरकार से हम लोग 3 मांग कर रहे हैं सर, कि एक मजदूरी का जो रेट होती है न्यूनतम 500 रुपये होती है और महीना में उनका 15,000 होती है, जबकि हम लोग 9,964 रुपये में कार्य करते थे। सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को जो 9,964 रुपया है उसे बढ़ा करके न्यूनतम 25,000 बढ़ा दी जाए। और दूसरी बात है, हम लोगों का सेवा विस्तार किया जाए। इससे पूर्व हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर आवेदन दे चुके थे, उस पर कोई पहल नहीं किया मुख्यमंत्री महोदय ने। और फिर कल 6 तारीख को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिल करके आवेदन दिए, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग का सेवा विस्तार हो जाएगा, काम हो जाएगा, इस तरह से कहा। कब तक काम हो जाएगी? उन्होंने कुछ नहीं बताया मैडम। हम लोग कैसे विश्वास करें कि वो कब तक ये करेगा? तब तक हम लोग को भूखे में मरना भी पड़ सकता है। राज्य शिक्षा निदेशक के वहाँ, शशि रंजन के वहाँ जाते हैं तो वे बताते हैं कि बार बार क्यों आते हैं, तो बार बार नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहीं से हम लोग का सेवा विस्तार होता है। अगर उनको बुरा लग रहा है तो वो अधिकारी पद को त्याग दे, और हम लोग चाहते हैं कि कोई और आकर के वहाँ पर कुर्सी पर बैठे और हम लोग का सेवा विस्तार करे, और उन्हें सूचना दी जानी चाहिए पहले ही। ये तो एकदम हनन है, मानव अधिकार का एकदम हनन कर रहे हैं ये सब अधिकारी के लायक नहीं रहे वो। शशि रंजन जी बोलते हैं बार बार क्यों आते हैं आप लोग, हमसे इतना प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो क्या वो प्रश्न नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? वे तो ऐसा लग रहे हैं कि वे ज़्यादा अधिकारी कम लग रहे हैं और नेता ज़्यादा लग रहे हैं। अगर उसको नेता ही बनना है शशि रंजन जी को, तो वे त्याग दे वो अपना पद को और नेतागिरी ही करे। हम लोग 24 जिले में हैं सर, उत्कृष्ट और आदर्श और मॉडल स्कूलों में कार्यरत। सर हम लोग का मांग यही है कि रिन्यूअल होना चाहिए, जिस तरह से बाकी वही कंपनी जो है बाकी कैंडिडेटों को रिन्यूअल कर रही है।
हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री से जब बात होती है वहाँ पर जेपीसी में अधिकारियों से, तो बोला जाता है कि नहीं सेवा विस्तार के लिए संज्ञान में लिया गया, और फिर जब वहाँ जाते हैं तो बोला जाता है कि नहीं आप लोग का सेवा विस्तार खत्म हो गया। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने हम लोग को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है। अपने झारखंड राज्य में ही झारखंड के लोगों को अधिकार वगैरह से छीना जा रहा है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी 2-3 महीने से फ्री सेवा दे रहे हैं, उसका कोई ये नहीं है। जितना पैसा हम लोगों को कहा गया था उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है। जाके देखे तो जेपीसी में कुछ और है और जेएमडी कंपनी हम लोग को कुछ और दे रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। इतने दिनों से परेशान होकर पागल जैसा घूम रहे हैं, आ रहे हैं, तो बोला जा रहा है आप लोग कार्यालय बार बार क्यों आ रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि शर्म सबसे बेसी अधिकारियों को होना चाहिए। हमको लग रहा है कि इस राज्य में सबसे अधिक यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो वो सिर्फ अधिकारियों में। यहाँ के अधिकारी लोग ही हमारे राज्य को चला रहे हैं, ना कि हमारे सीएम और ना यहाँ के राजनेता लोग। जिसके पास जाते हैं सिर्फ बेवकूफ़ जैसा बात बोलते हैं, ठीक है आपको संज्ञान में लिया जाएगा। हम पूछते हैं यदि उनके बाल बेटे ऐसे होते क्या वो ऐसे ही करते? हम लोग किसी के बाल बुतरू हैं कि नहीं हैं? आज जितने सारी योजनाएं चला रही है वो सब चीज़ें बाकी लोगों के लिए, हम लोग इतना काम कर रहे हैं वो सब चीज़ों को कोई नहीं देखा जा रहा है। हम लोग का कोई दुख पीड़ा देखा नहीं जा रहा है। जिसके पास जा रहे हैं, जिस मंत्री के पास जा रहे हैं वो डायरेक्ट ही नेगलेक्ट करके हम लोग को साइड कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रहा है ना। बस हम यही कहेंगे, हमारे आदरणीय सीएम जो हैं हमारे क्षेत्रीय पार्टी हैं और हमारे झारखंड के लोगों के लिए ही बने हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे झारखंड के लोगों के प्रति सोचे और हम लोग को रिन्यूअल काम करने के लिए आगे प्रसार करें। सरकार की ओर से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही पता चला कि सीएम के पास गए थे, हम लोग को बोले कि शायद अभी कुछ शपथ ग्रहण वगैरह चल रहा है, तो बोले कुछ दिन रुकिए हम उसको संज्ञान में लेते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि ये सब चीज़ें सिर्फ हवाई बातें हो रही है, बाकी कुछ ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। शपथ ग्रहण भी हो चुका है, मंत्रियों का चयन भी हो चुका है, विभागें भी मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक मांग जो है वो आपकी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग को किया जाए, क्योंकि अक्टूबर में ही सेशन बंद कर दिया गया। सोचिए इतने दिन से हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। अभी आप जितने सारे मॉडल विद्यालय हैं या फिर एक्सीलेंस विद्यालय, सभी प्रचार से पूछें कि लैब फैसिलिटेटर कैसे हैं, तो आपको दिल से बता रहे हैं कि वो लोग बोलेंगे कि स्कूल का आधा भाग लगभग वही लोग हैंडल कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे भीमलाल सर लोग इन लोग क्वेश्चन वगैरह भी बनाते हैं, हम लोग क्लास वगैरह भी लेते हैं, जहाँ टीचर का कमी वहाँ जाके लेते हैं, प्रयोगशाला में भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सारी चीज़ें यदि हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग के प्रति भी सरकार सोचेगी, इस बात को कहेंगे। और जाते जाते इस बात को भी कहेंगे कि जो हम लोग के IAS अधिकारी हैं जेपीसी के, वो कम से कम हम लोग के बारे में सोचे और जल्द से जल्द करें, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए उग्र होंगे और इसका जिम्मेवारी सिर्फ सरकार करेगी। कितनों दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन लगभग अक्टूबर माह से मैम, अक्टूबर माह से हम लोग रेगुलर परेशानी है। और सोचिए कि कितने दिन ये बिफोर देखने को मिलता है कि जब हम लोग आचार संहिता लगता है इसके बाद दिया जा रहा है, उससे बिफोर हम लोग को क्यों नहीं बताया गया? कहीं ना कहीं ये सब चीज़ सोचा समझा एकदम पूरा कहानी बनाया जा रहा है, सिर्फ लोगों को एकदम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से भी कहेंगे, जो हमारे रामदास सोरेन बने हैं, इस बात को थोड़ा गहन अध्ययन करें और हम लोग के बारे में सोचे, क्योंकि हम लोग सब झारखंड के हैं, उन्हीं के बाल बुतरू हैं। वो सोच के हम लोग के प्रति कुछ सोचेंगे, इस चीज़ को उम्मीद रखते हैं। क्योंकि आप एक युवा भी हैं और युवाओं के लिए जो नए अभी चेहरे भी आए हैं, नए मंत्रियों का गठन हुआ है, जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की का भी नाम है, श्रोदेव्य कुमार सोनू जी हैं, जो कि उच्च स्तरीय जो विभाग देख रहे हैं अभी शिक्षा को, और युवा के जो हैं वो भी वो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, जितने भी हैं, ठीक है। तो आप उनसे क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? हम सभी लोगों से यही कहते हैं और दिल से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उन लोगों को कि जल्द से जल्द हम लोग सभी भाई बहनों को ही क्या बोलते रिन्यूअल कर दिया जाए। और उन लोगों को भी पता है कि 10-11 हज़ार हम लोग का घर चलने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, उतना पैसा यदि मिल जा रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उससे आगे कुछ कर लें। और आगे समायोजन वगैरह के बारे में यदि सोचे तो हम लोग सोचेंगे कि हमारे क्षेत्रीय पार्टी हैं हमारे झारखंड में ठीक रहेंगे। तो ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हम लोग सोच के इसलिए फिर से सीएम को बैठाए कि हमारे सीएम हम लोग के प्रति सोचेंगे। और हमको उम्मीद है कि हमारी बातें यदि सीएम के पास जा रही है तो हमारी बात को सोचेंगे और रिन्यूअल के बारे में थोड़ा सा करेंगे। विस्तार करने की, सेवा विस्तार करने के लिए अभी जो मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने, उनको आप क्या कहेंगे? ये है कि हमारी सेवा को विस्तार किया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है रोज़गार की। ज़रूरी है जी, क्योंकि आप एक महिला भी हैं और आप युवा भी हैं, छात्र भी हैं, ठीक है। तो आप क्या मांगे रखिएगी मंत्री के सामने जो कि होनी चाहिए और हर युवाओं के हित में सोचना चाहिए, क्या कहेंगे आप? कि जो ये मैया सम्मान योजना आप घर बैठे दे रही, इससे अच्छा कि आप रोज़गार दें सबको।
जी जो बैठे बैठे आप मैया सम्मान योजना निकाल रहे हैं और सम्मान योजना निकाल, इससे अच्छा आप जो बैठा के खिला रहे रोजगार का कुछ निकालें। निकाले। हाँ जी आप बताइए, कितने इतने दिनों से आप मांगे पे बैठे हुए हैं, तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी निजात नहीं मिला है आपको, क्या नहीं। कहेंगे सरकार? किसी प्रकार से सरकार को ये थोड़ा सा गहन अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हमारे युवा वर्ग जितने भी हैं हम सब आंदोलन के लिए तैयार हैं और उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि अभी आप जो युवा भी हैं, एक तरह से अगर आप देखा जाए तो अभी क्योंकि नई सरकार है, नए चेहरे हैं, मंत्रियों में नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए युवाओं के लिए, उनके हित में क्या होनी चाहिए? युवाओं के लिए सोचना चाहिए, ऐसा यदि नहीं करते हैं तो ये शर्म की बात है ना। जी और कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। आप बताइए कि आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप सरकार से? हम तो ये कहेंगे कि सेवा विस्तार जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम लोग जिस तरह से अभी 2 महीने से सेवा विस्तार दे रहे हैं स्कूल में बिना मंथ के, पेमेंट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 9 तारीख को हम लोग को फ़ोन के द्वारा बताया गया है कि आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि आप विद्यालय जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आप होंगे, इसमें पेमेंट हम लोग देने से वंचित है। तो हालांकि इसके बारे भी हम लोग स्कूल से जुड़े रहे, क्योंकि स्कूल का लगभग जैसे हम लोग साथी सब बोल चुके हैं कि आधा से ज़्यादा लगभग हम लोग विस्तार का काम करते हैं, और ऐसे नहीं कि आधा रास्ते में कंपनी छोड़ देते, लेकिन हम लोग को बच्चे के हित में नहीं छोड़ने वाले। और विद्यालय है, शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर में हम भी युवा है तो युवा के स्तर पर बच्चों के हित में ध्यान देंगे, इसीलिए हम तब से जुड़े हुए। और यदि नहीं विस्तार करेंगे तो हम लोग धरना के लिए तो मजबूर उतरेंगे। इससे ज़्यादा सरकार से इससे पहले भी आप लोगों को आश्वासन मिला है, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला है, अभी तक लिखित रूप से कुछ नहीं मिला, जितना मिला सब आश्वासन ही मिला। और आश्वासन रूप से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आश्वासन गया वो बस वो आश्वासन ही बस दिया गया हम लोग को। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग को लिखित दे दे कि हाँ आपका सेवा विस्तार हो सकती है। सब ऐसा मतलब आश्वासन देने से क्या होगा हम लोग को, सो बताइए, है ना। हम लोग 2 महीने से ऐसे बिना मानदेय का काम कर रहे हैं, है ना। और जिस ऑफिस पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग को लग रहा है कि हमको यहाँ से मिलना चाहिए, यहाँ से हमको मिलना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, ताकि हमारा आगे की जो सेवा विस्तार है वो हो जाए। लेकिन जहाँ पे भी हम लोग अपना क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, वो बस हम लोग को आश्वासन दे के भेज दे रहे हैं कि ठीक है कर दिया जाएगा बोल के। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग को क्या बोलते हैं सो लिखित दे दे कि हाँ इतने दिन में हम कर देंगे। और हम बस यही चाहेंगे कि हम लोग को जितना जल्द हो सके सो हम लोग को सेवा विस्तार हो जाए, चाहे जैसे भी हो। हम सरकार मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, हम लोग को 7 दिन के भीतर हम लोग को सेवा विस्तार तथा मानदेय बढ़ाने पर विचार करें, अन्यथा हम लोग 7 दिन के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। हम लोग को मजबूर ना करें, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, हम लोग को बेरोजगार ना करें। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोगों को 7 दिन के अंदर सेवा विस्तार कर दी जाए। और कल हम लोगों ने आवेदन दिया है मुख्यमंत्री को, उस पर पुनः विचार करें।